अगला जो दुर्ग हम पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और अब जो है लिखना वापस बंद और समझना शुरू, ठीक है। देखिए किनकी क्लास है आज? आज 2 घंटे क्लास मेरी। हाँ, अब समझो। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बातें आती है, क्या क्या विशेष तथ्य हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लिखना बंद करो। सबसे कठिन प्रश्न पूछो आपसे, बताओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। अरे कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसकी आकृति कैसी है? तो मीनाकार, मछली के समान। जैसे रणथंभौर की आकृति अंडाकार थी, वैसे इसकी आकृति कैसी है? मीनाकार। लेकिन गाइडों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि व्हेल मछली के समान। कौन सी मछली के समान है? व्हेल मछली के समान। तो चित्तौड़ की जो आकृति मानी गई है वो मीनाकार मानी गई है। और कौन सी मछली के समान मानी गई है? व्हेल मछली के समान। अब सुनिएगा, सामान्य परिचर्चा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न आएगा कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ध्यान रखना, चित्तौड़ का जो किला है ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये चित्रकूट। तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित। इसके अलावा ये जो चित्तौड़ का किला है ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। तो चित्रकूट पहाड़ी पर है और मेसा के पठार पर स्थित है। अच्छा बताओ, देखें राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कितनी ऊंचाई? 1360 मीटर। अरे कितनी ऊंचाई? अच्छा, पठार किसे कहते हैं? क्या परिभाषा होती है पठार की? जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग। फिर घाटी किसे कहेंगे? चलो कोई बात नहीं, समझना ज्योग्राफी में। अब देखो, तो सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं, चित्रकूट पहाड़ी पर है, मेसा के पठार पर। 2 सामान्य बातें ध्यान रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके कुछ उपनाम है सब, और उपनाम परीक्षा में पूछे जाते हैं इसके कि चित्तौड़ के किले के कौन कौन से उपनाम हैं। तो सबसे पहला जो उपनाम है इसका, वो नाम है दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर। परीक्षा में प्रश्न आता है कि दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़ को। दूसरा इसे कहते हैं दुर्गों का तीर्थ स्थल। दुर्गों का तीर्थ स्थल। अब दिमाग लगाओ कि तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? जहाँ सबसे ज्यादा मंदिर बने होते हैं, जो धर्म से जुड़ा हुआ विशेष क्षेत्र होता है, वही तो तीर्थ स्थल है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। हिंदू धर्म को समर्पित मंदिर भी हैं, तो जैन धर्म को समर्पित मंदिर भी हैं। तो दुर्गों का जो तीर्थ स्थल कहा जाता है वो किसे कहते हैं? चित्तौड़ को। तीसरी बात अगर हम करें तो इसी चित्तौड़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव। अरे राजस्थान का क्या कहते हैं इसे? गौरव। ध्यान रखना, दुर्गों के अंदर राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़ को, लेकिन वृक्षों के अंदर राजस्थान का गौरव कहते हैं खेजड़ी को। ये ध्यान रखना। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को भी कहते हैं और राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहते हैं। चौथी विशेष बात कि ये जो दुर्ग है ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? चित्रकूट दुर्ग। कुछ लोग इस चित्रकूट पहाड़ी को विचित्रकूट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको विचित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहते हैं इसे?
विचित्रकूट दुर्ग। तो चित्रकूट भी हो गया, विचित्रकूट भी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी चित्तौड़ के किले को कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार। अरे कौन सा प्रवेश द्वार कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार। अगर राजस्थान से मालवा क्षेत्र में आप जाओगे तो वो जो भीलवाड़ा के 2 टुकड़े हैं ना, उधर होके निकलना पड़ेगा आपको। तो मालवा का जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो कौन से दुर्ग को माना जाता है? चित्तौड़ को। और इसी चित्तौड़ को हम कहते हैं राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार। और अब ढंग से समझ लेना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार तो कहते हैं चित्तौड़ को, और राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी द्वार कहते हैं गागरोन को। किसे कहते हैं? गागरोन को। तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार कौन से दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़ को। तो बताओ सबसे पहला नाम क्या हो गया? जोर से बोलो। दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया? चौथा कौन सा हो गया? पांचवा कौन सा? छठा कौन सा? और सातवां कौन सा? तो ये सातों उपनाम किसके हो गए? चित्तौड़ के। इसके बाद अगर हम बात करें तो अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शौर्य वीरता में कुछ बातें कही है, और वो जो बातें कही है वो आपको याद रखनी है। पहली लाइन तो अबुल फजल लिखता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो हम पढ़ते हैं पहली लाइन कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये जो लाइन है अबुल फजल ने कही है, और कौन से दुर्ग के बारे में कही है? चित्तौड़ के बारे में। अब ये चित्तौड़ गढ़ों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि इसकी शौर्य वीरता के सामने बाकी दुर्गों की कहानियां छोटी नजर आती है, बोनी नजर आती है। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और दूसरी लाइन ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि ओ गढ़ नीचो किम झुके ऊंचो जस गिरवास, और हर जाटे जोर जटे हर बाटे इतिहास। ये कहता है कि ओ गढ़ नीचो किम झुके, ओ गढ़ नीचो किम झुके ऊंचो जस गिरवास, ऊंचो जस गिरवास, और हर जाटे जोवर जटे हर बाटे इतिहास। जोर जटे और हर बाटे इतिहास। इसका मतलब समझो, अबुल फजल कहना चाह रहा है कि हे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ओ गढ़ नीचो किम झुके ऊंचो जस गिरवास। जिस दुर्ग का स्थान हमेशा ऊपर रहा है उसकी छवि को धूमिल करने के लिए कई लोगों ने कई प्रयास किए होंगे, लेकिन कोई भी उसकी छवि को धूमिल नहीं कर पाया, उस दुर्ग का स्थान नीचे नहीं कर पाया। और इस दुर्ग के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये दुर्ग इतना महत्वपूर्ण शौर्यपूर्वक दुर्ग है कि हर जाटे जोवर जटे हर बाटे इतिहास। इस दुर्ग की जब कहानियां पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर रानियों ने बार बार अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को जोर की अग्नि में समर्पित कर दिया। और इतना गौरवशाली दुर्ग चित्तौड़ कि यहाँ का एक एक पत्थर भी यहाँ का इतिहास वर्णित करता है, इतिहास बताता है। तो अबुल फजल चित्तौड़ की शौर्य वीरता के बारे में लिखता है कि ओ गढ़ नीचो किम झुके ऊंचो जस गिरवास, हर जाटे जोवर जटे हर बाटे इतिहास। ये लाइन भी कौन से दुर्ग के बारे में? चित्तौड़ के बारे में। अब बात करते हैं निर्माण को लेकर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो वही दो बातें हैं यहाँ पर भी। देखो निर्माण कब हुआ? तो निर्माण की आती है डेट 8वीं शताब्दी। कौन शताब्दी आती है? 8वीं। लेकिन निर्माताओं के बारे में थोड़ा सा विवाद है। निर्माण किसने करवाया? तो एक तो नाम आता है चित्रांग मौर्य। अरे कौन सा नाम आता है? और एक नाम आता है चित्रांगद मौर्य। एक नाम कौन सा आता है? चित्रांगद मौर्य। हालांकि गाइडें चित्रांग मौर्य चित्रांगद मौर्य दोनों को एक ही मानती है,
लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया कि वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, और वहां पर लोग करके आए थे चित्रांगद मौर्य, जो गलत है। ध्यान रखना, अगर वीर विनोद के अनुसार, एक ग्रंथ वीर विनोद, और वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माता पूछेगा तो राइट आंसर क्या आएगा, चित्रांग मौर्य। और एक ग्रंथ कुमारपाल प्रबंध, और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार अगर चित्तौड़ का निर्माता पूछेगा तो राइट आंसर आएगा चित्रांगद मौर्य। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इसका मतलब यह है कि कालांतर में चित्रांग मौर्य और चित्रांगद मौर्य की कहानी अलग अलग मानी जाती है, इसलिए तो दोनों ने अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में चित्रांग मौर्य चित्रांगद मौर्य एक को ही माना गया है, ठीक है, और वहां चित्रांगद मौर्य लिखा हुआ मिलेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है यहां से। इसके बाद अंत में अगर हम बात करें तो देखो, ये जो चित्तौड़ का किला है, अब ढंग से सुनना, ये जो चित्तौड़ का किला है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है साहब। राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट का मतलब रिहायशी किला जिसमें सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़। और ऐसा लिविंग फोर्ट है जिसमें लोग भी निवास करते हैं, और साथ के साथ दुर्ग में क्या की जाती है, कृषि भी की जाती है। तो लोग निवास भी करते हैं और दुर्ग के अंदर खेती भी की जाती है। लेकिन मुख्य बात ध्यान रखना, अगर प्रश्न घुमा के पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़ हो गया, लेकिन प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो है सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का। वो कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़। और ये सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है, जैसलमेर में। और कभी जाओगे ना जैसलमेर घूमने, तो जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। ये गलियारे जो हैं वो लकड़ियों के बने हुए हैं। जैसलमेर के बारे में भी कई कहावतें कही है अबुल फजल ने। ये कहता है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो बाटिया, गढ़रो जैसलमेर, ठीक है। ये कहता है कि घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण। और इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल कहता है कि ये दुर्ग दूर से देखने पर रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है। कभी घूमने जाओगे तो जब इस दुर्ग के अंदर हम प्रवेश करते हैं और घूमना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि दुर्ग में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है बाजार में घूम रहे हैं, इतनी भीड़ रहती है इस दुर्ग में। तो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि इसमें केवल लोग ही निवास करते हैं, इस दुर्ग में खेती नहीं की जाती है। और यहीं पर घुमा के एक और प्रश्न पूछ ले कि चलो दुर्ग तो आपने पढ़ लिए, बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग पैलेस है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग पैलेस है वो है उम्मेद भवन पैलेस। इसी को हम कहते हैं छीतर पैलेस। अरे क्या कहते हैं इसे, छीतर पैलेस। और ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में। और जब आप मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ोगे तो इसी छीतर पैलेस से शुरुआत होगी प्रजामंडल की। पढ़ाया जाएगा कि 1930 में जब मारवाड़ में अकाल पड़ा था तो उस समय यहाँ के राजा उम्मेद सिंह ने जनता को काम देने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया था। और ये ऐसा पैलेस था जिसमें लोगों को काम के बदले अनाज दिया गया था। तो ये उम्मेद भवन पैलेस है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था, ठीक है। तो बताओ, देखिए एक बार, कौन सा दुर्ग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जोर से बोलो। बताओ आकृति कैसी है, कौन सी मछली के समान। चित्तौड़ का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, कौन से पठार पर है। पहला उपनाम क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा और सातवां राजस्थान का। इसके बाद अबुल फजल चित्तौड़ के बारे में क्या कहता है? और दूसरी लाइन क्या कहता है ये? ओ गढ़ नीचो किम झुके, ऊंचो जस गिरवास, हर जाटे जोर जटे हर बाटे इतिहास। बताओ, वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ का किला किसने बनवाया? और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? और ऐसा लिविंग फोर्ट है जिसमें लोग भी रहते हैं और क्या की जाती है? कृषि। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? कहां पर स्थित है? और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस पूछेगा तो चीतर पैलेस है, जो कहां पर है? जोधपुर में। उतारो इसे। राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़। दक्षिण में पहला दुर्ग यही रहेगा। दक्षिण पश्चिम आ जाए ना, पश्चिम, तो गागरोन।
हाँ जी लिखा।